नमस्कार, मैं मनोज रतूड़ी, इंस्पेक्टर काशीपुर। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पाल्य गौवंश के बहुत सारे जानवर, हमारी गायें, हमारे बैल प्रजाति के बहुत सारे जानवर हम लोगों ने छोड़े हुए हैं, जो कि मार्केट में, शहरों में, कस्बों में बेमतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। और होता क्या है कि ऐसी गायों का, ऐसे गौवंश का असामान्य प्रकार का भोजन करने के कारण, जिसके कारण जैसे पॉलीथीन खा लेते हैं, गलत सलत चीज़ें खा लेते हैं, जिसके कारण आप देखते होंगे कि कहीं पर भी जानवर की स्थिति खराब हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और अनावश्यक दिक्कतें भी आती हैं। रोड में ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कत आती है, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। हमारे हिंदू धर्म में गाय को एक पूजनीय जानवर पशु माना गया है, जिसको हम माता का दर्जा देते हैं। गाय माता को हम लोग पूजनीय मानते हैं, लेकिन जहाँ पर पालन करने की नौबत आती है तो पालन करने के इवन जिन लोगों ने गाय पाल भी रखी है, जो उसका दूध निकालते हैं, उन लोगों ने भी गाय को रोड में छोड़ा हुआ है। उससे अनुरोध है कि जो आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि कई प्रकार की अलग अलग नस्लों की गाय गौवंश को आपके द्वारा छोड़ा गया है। ये कहीं पर भी चौराहों पर, ट्रैफिक के दौरान और दुकानों के सामने, हाईवे पर, रोड पर अनावश्यक ये विचरण करती हैं, जिसके कारण इनके स्वास्थ्य को दिक्कत तो आती ही आती है, लेकिन समाज को भी एक प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण गंदगी होती है, रोडों में, ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कत आती है। लोगों का फेंका हुआ कूड़ा कचरा ये गाय खाती हैं, आप देख पा रहे होंगे, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य खराब होता है और अनावश्यक दिक्कतें आती हैं। गाय हमारे लिए पूजनीय पशु है, जिसको हिंदू धर्म में एक माता का दर्जा दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने, जिन गायों में टैग लगा हुआ है, जिनमें लोगों ने बाकायदा लोन लेकर, बैंक से लोन लेकर गाय पाली हुई हैं, उनका दूध निकाल देते हैं, दूध निकालने के बाद वो रोड में छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी गायों को, अपने जिनमें टैग लगे हुए हैं, जिन गायों के माध्यम से आपका जीविकोपार्जन हो रहा है, जिनके माध्यम से आपके बच्चे दूध पी रहे हैं या आप डेयरी चला रहे हैं, उन गायों को कम से कम रोड मत छोड़िए। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत 2015 में अधिनियम बना हुआ है, जिसके तहत चालान का और जुर्माने का इसमें प्रावधान रखा हुआ है। यदि शहरी क्षेत्र में कोई गौवंश के पालन के संबंध में कोई भी व्यक्ति नियमानुसार बैल को या गाय को या गौवंश को रोड में छोड़ देता है, वो कूड़े कचरे पे जीवन यापन करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि देखो इस गाय पे टैग लगा हुआ है और ये कूड़ा कचरा खा रही है, तो इससे प्राप्त जो दूध होगा, उस दूध से भी आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी और इस गाय का स्वास्थ्य अलग खराब होगा। आपको पशु चिकित्सालय जाना पड़ेगा। मेरे संज्ञान में आया है, जैसे कि मैंने इन टैग को देखकर जिनकी ये गाय थी, इन महानुभाव को बुलाया, इनका चालान किया गया और इनसे जानकारी ली गई, तो बताया गया है कि इन गायों पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का लोन लिया गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कहीं यदि अब आज के बाद इस ढंग की कहीं पर कोई गाय हमें दिख गई और गाय का हमें पता मालूम हो जाएगा टैग देख के कि ये गाय किसके नाम पे है, उसके द्वारा यदि लोन लिया गया, तो हम ये मानेंगे कि इस गाय का, इस गौवंश का इनके द्वारा केवल लोन लेने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, गाय का उपयोग किया गया है। तो वैधानिक धाराओं में उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि आप लोगों को चालान से बचना है तो गौवंश को इस प्रकार से रोड में मत छोड़िए। इस ढंग से आप इनका एक माता के रूप में यदि हम उसका पूजन करते हैं तो घर में पालिए, अपने घर में रखिए। जो व्यक्ति गौवंश अधिनियम के तहत यदि कोई प्राविधानों का उल्लंघन करता है, गौवंश संरक्षण अधिनियम में उत्तराखंड सरकार द्वारा 2015 में जो ये अधिनियम बनाया गया है, इसके तहत गौवंश को यदि कोई दोहने के बाद स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ देता है तो धारा 7 ख के तहत उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति द्वारा गौवंश को ऐसे आवारा रोड में छोड़ दिया गया है तो उसके विरुद्ध 7 ख के विरुद्ध के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा व्यक्ति यदि पहली बार जुर्म करता हुआ पाया गया, यदि पहली बार उसका गौवंश कहीं मार्केट में मिलता है या कहीं आवारागर्दी करते मिलता है, तो उसके विरुद्ध 7 क एवं धारा 7 ख के तहत तथा धारा 8 के तहत 1,000 रुपये का उसके विरुद्ध जुर्माने का प्रावधान है। और यदि बार बार कोई ऐसा करता है तो हमारे द्वारा रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजी जाएगी, उसका लोन कैंसिलेशन होगा और अन्य संबंधित धाराओं में, इवन गौवंश संरक्षण अधिनियम के साथ साथ पशु क्रूरता अधिनियम में भी उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।